Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to my program Nurture with Dr. Shafiq. आप सब जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों और नौजवानों की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, करियर गाइडेंस, इस तरह के मौजू और खास करके पेरेंटिंग इश्यूज पे हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्यों उसकी ज्यादा अहमियत है, आगे इसका स्कोप कैसा है, इस तरह से कुछ जुड़े हुए सवालात को लेकर हम आज इस प्रोग्राम को लाए हैं आपके सामने। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं राहिल अहमद साहब। राहिल जो है वो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी के सीईओ हैं। ही इज एन एंटरप्रेन्योर एंड डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड कोच। सो वेलकम राहिल साहब। शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहब। राहिल साहब, मैं चूंकि मेरे से अब बड़े नहीं तो आई विल से राहिल, इज इट ओके? यस 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 100%। ओके, राइट। तो राहिल भाई, अक्सर जो है लोगों में डिजिटल मार्केटिंग लेकर बहुत से सवाल हो सकते हैं। हमारे पास भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, हम वन बाय वन उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग है क्या। बेसिक से हम शुरू करते हैं जी। जी डॉक्टर साहब, देखिए डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जिसमें हम फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस है, आप अपने बिजनेस को ऑब्वियसली कस्टमर चाहते हो, तो कस्टमर तक रीच होने के लिए जो हम फॉर एग्जांपल आपके ऑफर्स हैं, आपके जो भी सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में कस्टमर को पहले तो अवेयरनेस चाहिए। तो ये अवेयरनेस कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम इसमें डिजिटल मीडियम यूज करते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फोन हुआ, इंटरनेट हुआ, लैपटॉप्स हुए, सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करके जो मार्केटिंग होती है, इसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं सिंपल टर्म्स में। जी, तो बेसिकली मार्केटिंग है लेकिन हम उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो फिर वो जी जो कन्वेंशनल मार्केटिंग हुआ करती थी या द ओल्ड ट्रेडिशनल मार्केटिंग, उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? देखिए कन्वेंशनल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होती थी उसे और डिजिटल मार्केटिंग को हम कंपेयर करना है तो मैं इसे एक फार्मूला बोलता हूँ, TTRC। ओके, पहले तो आपका था टारगेटिंग। समझ लीजिए आपका एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप लेडीज के प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो फॉर एग्जांपल इज यूजफुल फॉर लेडीज इन द एज रेंज ऑफ 20 से 30 इयर्स के जो लेडीज हैं, वुमेन हैं, उनको ही यूज आएगा आपका प्रोडक्ट। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, आप या तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग करते, या तो फ्लायर्स न्यूज़पेपर में डाल के आप बांटते, या तो कोई एक मेन रोड पे आप एक बड़ा सा बिलबोर्ड उसके ऊपर अपना ऐड डालते। तो उसमें क्या है, आप ऐसे रीच आप लिमिट नहीं कर सकते कि मेरा ऐड जो है सिर्फ वुमेन ही देखे, राइट। उसमें भी वो वुमेन जो एज रेंज 20 और 30 इयर्स के बीच में है, राइट। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग हमें ये पावर देता है कि हम एग्जैक्ट टारगेटिंग कर सकते हैं ताकि आपका एड सिर्फ वुमेन को दिखे, और वो भी जो एज रेंज 20 और 30 इयर्स के बीच में है। पहले तो टारगेटिंग का हमें एडवांटेज है डिजिटल मार्केटिंग। सेकेंड ये है ट्रैकिंग। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने वो मेन रोड पे बड़ा बिलबोर्ड डाल दिया, आपके पास कोई ट्रैकिंग नहीं है कि कितने लोगों ने आपका एड देखा है और उसमें कितने वुमेन थे, राइट। तो लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हम 100% एक्यूरेसी से आपको बता सकते हैं कि कितने हजार या लाख लोगों ने आपका ऐड देखा है। तो ट्रैकिंग फोकस्ड मार्केटिंग होता है, मतलब यस, परफेक्टली फोकस्ड मार्केटिंग। तो ये सेकेंड ट्रैकिंग लेवल पे भी आपको एडवांटेज। थर्ड है रीमार्केटिंग। ओके, अभी फॉर एग्जांपल आपने रोड में बिलबोर्ड डाला था, आपका ऐड कौन देखा पहले तो वही आपको पता नहीं, उसके बाद उसके फिर रीमार्केट करने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आपने एक ऐड डाला था कोई वेबसाइट पे, ओके, इसमें जब भी वो यूजर ऐड देखता है तो उसका एक फुटप्रिंट रहता है, गूगल या फेसबुक जो भी है इनके पास रहता है, ताकि आप सेम बंदे को रिपीट ऐड दिखा सकते हो, ताकि वो उसके खरीदने के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। जैसे कि वो पहले एक ऐड आता था, आप देखे होंगे, वोडाफोन हज का, व्हेरेवर यू गो द डॉग फॉलोज करके, सेम वे ऐसे ही फॉलो होता है। तो जी जी, तो अगर लोग शायद सोच रहे होंगे कि भाई मार्केटिंग है ये हम क्यों लेके बैठे हैं, मतलब इज इट इम्पोर्टेंट टॉपिक टू बी कंसिडर्ड, यानी मतलब आप क्या सोचते हैं कि भाई हमने सही टॉपिक सिलेक्ट किया है या नहीं, मतलब इफ एट ऑल इट इज राइट कि भाई व्हाट इज इम्पोर्टेंस?
देखिए आज अगर आप देखें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, इट्स ऑन द वर्ज टू एंड। अभी कितने घरों में आज न्यूज़पेपर आता है? पहले जो भी मार्केटिंग होती थी न्यूज़पेपर में होती थी, आज अगर से मैं स्टैटिस्टिक्स देखूं तो 80% लोगों ने अपना न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन एंड कर दिया है। सिर्फ 20% जो ओल्ड एज पीपल हैं वो अभी भी न्यूज़पेपर मंगाते हैं। अब बाकी के लोग कहाँ पे देख रहे हैं ये न्यूज़? वो या तो यूट्यूब पे देख रहे होंगे या तो गूगल पे जाके कोई ब्लॉग पढ़ रहे होंगे न्यूज़ का रिलेटेड। सो एवरीथिंग इज डिजिटल। अभी अगर एक कस्टमर को रीच होना है तो आपको डिजिटल आना ही पड़ेगा। और क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इतना आज बूमिंग है, इसके अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ चुके हैं, चाहे जॉब्स को लेके, बिजनेस ओनर्स कैसा अपना बिजनेस को डबल ट्रिपल करें, एक्सपैंड करें, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज डॉक्टर साहब। जी राहुल भाई, आपने एक जो जॉब और बिजनेस रिलेटेड बात की, मैं उससे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हमने आई रिमेम्बर हमने एक सेशन किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, एक पूरा प्रॉपर सेशन हुआ था। उसमें हमारे गेस्ट जो आए थे उन्होंने कहा कि विद टाइम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ये सब आने से जॉब जो रूटीन जो ऑटोमेशन के जो जॉब्स हैं वो सारे जॉब्स जाएंगे और आगे जो है हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इस तरह की बातें आ रही थी। तो आपको क्या लगता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में भी कहीं एनक्रोचमेंट हो जाएगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का? देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। वो हर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा, डिजिटल मार्केटिंग को भी इम्पैक्ट करेगा। लेकिन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आप अगर से इसमें ऑब्जर्व करें तो मैक्सिमम जगह पे ये कहाँ पे जॉब्स लूज करा रहा है, जहां पे भी कोई रिपीट एक्टिविटी हो रही हो, समझ रहे हैं, सेम प्रोसीजर हो, तो वहां पे इनका जो ये है इजीली रिप्लेसेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का देखें तो एवरी डे द एल्गोरिथम्स आर चेंजिंग, चाहे वो गूगल के हों, फेसबुक के हों, राइट। सो आपको एवरी डे माइंड वर्क है, आप जितना लर्न करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, तो द चांसेस ऑफ जॉब्स जितने दूसरे इंडस्ट्रीज में जाएंगे उससे कम जॉब्स इस इंडस्ट्री में एआई और एमएल की तरफ से इफेक्ट होंगे। अच्छा अच्छा। तो अगेन जॉब से रिलेटेड एक सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ फ्रीलांसिंग के तौर पर हो सकता है या पीपल कैन गेट जॉब्स इन कंपनीज एज वेल, मतलब कोई बड़े कंपनीज में भी काम मिल सकता है? अरे 100% डॉक्टर साहब, अभी तो सारे कंपनीज डिजिटल मार्केटर्स को जैसे कि वो चिराग लेके ढूंढ रहे हैं। अच्छा। इतना इसमें डिमांड हो चुका है कि डिजिटल मार्केटर्स की कमी हो गई है मार्केट के अंदर, स्पेशली आफ्टर कोविड। आप अगर से देखें, जिसकी सैलरी फॉर एग्जांपल 40,000 थी, अभी उनको 1,20,000 देके ढूंढ रहे हैं, अरे आ जाओ भाई आ जाओ। लेकिन इसमें एक स्कैरसिटी हो गई है कि क्योंकि जो ट्रेंड डिजिटल मार्केटर्स मार्केट में थे वो कम थे, और सडनली कोविड के आने के बाद बहुत सारे बिजनेसेस को, कॉर्पोरेट्स को ये समझ में आ गया है कि नाउ वी हैव टू गो डिजिटल। सो सब लोगों ने अपना डिजिटल डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है और दे आर लुकिंग आउट फॉर टैलेंट। देयर इज नो लिमिट, देयर आर लॉट ऑफ। राहुल भाई, आपके दो तीन पॉइंट्स को लेके आई विल ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। एक आपने कहा पैंडेमिक, दूसरा जो है कंपनी जो है वो ढूंढ रहे हैं चिराग लेके, तीसरा जो है स्कैरसिटी है इस प्रोफेशन को लेके या इसको मतलब इसके जो हैंड्स हैं उसको लेके। तो वेयर इज द प्रॉब्लम, मतलब लोगों में अवेयरनेस नहीं है या इज इट डिफिकल्ट टू लर्न, वेयर इज द प्रॉब्लम मतलब? देखिए जैसे ही मार्केटिंग करके आता है ना, बहुत सारे लोग ये समझते हैं, मार्केटिंग का ट्रेडिशनल मीनिंग समझ जाते हैं कि शायद उन्हें डोर टू डोर जाना होगा, प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, वैसा समझते हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ये आज एक सॉफ्टवेयर जॉब बन गया है, जहां बैकएंड में बैठ के आपकी मार्केटिंग कर सकते हैं। और सेकेंड लेवल पे आपने जैसे कहा अवेयरनेस, बहुत सारे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में इतना सारा अपॉर्चुनिटीज है उनको पता नहीं। सो इन्होंने ट्रेनिंग्स नहीं किए डिजिटल मार्केटिंग की। आपको मिनिमम 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी आप फिट टू बी डिजिटल मार्केटर होंगे। तो वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट क्यों करें, लोगों को शायद वो पता नहीं चला है। जी, चूंकि अभी जमाना जो है स्पेशलाइजेशन, सब स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन का है,
पहले जमाने में एक एमबीबीएस डॉक्टर था तो बस वही डॉक्टर था, वही सर्जरी करता था, वही डिलीवरीज करता था। लेकिन अब हर चीज का जो है वो सब स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन आ गया है, एंड पीपल आर लुकिंग फॉर द स्पेशलिस्ट। करेक्ट। इस प्रोफेशन में, आई मीन डिजिटल मार्केटिंग में, ये सिर्फ एक जनरल कैटेगरी है या इसमें भी कुछ और डिविजन्स हैं, मतलब है ना? अभी आज डिजिटल मार्केटिंग एक, जैसे आपका आपने एमबीबीएस कहा है, मेडिकल लाइन पे ही है, वैसे ही एक बहुत बड़ा ओशन बन चुका है। इसमें भी मल्टीपल स्किल्स आ गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो गूगल में आपको टॉप लाने के लिए जो एक स्किल है वो है। उसके बाद पीपीसी करके है, पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग। अगर से आपको गूगल में ऐड रन करना है, फेसबुक में ऐड रन करना है, ट्विटर, लिंक्डइन, कहीं पे भी ऑनलाइन आपको अगर ऐड रन करना है तो आपको पीपीसी में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया में आपको क्या पोस्ट बनाना है, कैसा डिजाइन डालना है, कैसी स्टोरी कहनी है कि लोग कनेक्ट होंगे उस पर्टिकुलर ब्रांड से, राइट। सो वो एक कंप्लीटली एक अलग डिवीजन। फिर अगर से आप देखें तो ईमेल मार्केटिंग है, एसएमएस मार्केटिंग है, व्हाट्सएप मार्केटिंग है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मल्टीपल मार्केटिंग्स आज हैं। अभी इसके अंदर मेरी राय ये है, अगर से आपको हाईली पेड प्रोफेशनल बनना है, जैसे कि आप देखते हो एक जनरल डॉक्टर के पास मैक्सिमम कंसल्टेशन कितने का होता है, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200, 300, राइट। वही अगर से आप एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, सर्जन के पास चले जाएं, तो वो सिर्फ एक विजिट का आपको 1000-2000 रुपीज चार्ज करता है। सिमिलरली डिजिटल मार्केटिंग में आप एक पर्टिकुलर फील्ड लेके उसके अंदर एक्सपर्टीज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ्यूचर है। जी, चूंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो नौजवान भी देखते हैं, जो 10+ के स्टूडेंट्स भी देखते हैं, क्योंकि वो अपने करियर के बारे में सोच रहे होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा एक टिप ऑफ एडवाइस आप देना चाहेंगे तो, कि भाई किस तरह के लोग इस लाइन में आ सकते हैं, एंड व्हाट आर द सम प्रीरिक्विजिट्स। कुछ तो भी होना ना कि भाई हाँ आपके अंदर ये चीजें हैं तो आप इसमें आने का सोच सकते हैं, तो वो क्या चीजें हैं? देखिए, इसमें पहले प्री रिक्विजिट मैं तो कहूंगा कोई भी डिजिटल मार्केटर बन सकता है। ओके, अगर से आपने सेकेंड पीयूसी किया हुआ है तो आप एक बेटर पोजीशन पे। प्लस स्किल्स की अगर से मैं बात करूं तो इसके अंदर थोड़ा आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप इंग्लिश रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो। अगर आपका दूसरा लैंग्वेजेस स्ट्रांग है, जैसे कि कन्नड़ा, तमिल, उसमें भी मार्केटिंग होती है, उसमें भी सोशल मीडिया पोस्ट बनते हैं, अरेबिक में पोस्ट बनते हैं, उर्दू में बनते हैं। सो डिपेंडिंग, एक आपका लैंग्वेज एक स्ट्रांग होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर से आपके अंदर डिजाइनिंग स्किल अच्छी है, बेसिक डिजाइनिंग भी आप जानते हो, तो आप सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हो। अगर आपका राइटिंग स्किल, कंटेंट अच्छा है तो आप कंटेंट मार्केटर बन सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं। अभी इसमें अपॉर्चुनिटीज में बताता हूँ ताकि ये यंग जनरेशन को पता चले कि इसके अंदर किधर किधर अपॉर्चुनिटीज है। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके या सीख के, ओके, आप डिजिटल मार्केटिंग का जॉब ले सकते हैं। अगर आप जॉब जाना नहीं चाहते तो आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। थर्ड लेवल पे आपको फ्रीलांसिंग भी नहीं करनी है, खुद का एक ब्रांड बनाना है या जो भी है पर्सनल ब्रांड, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। ब्लॉग आपका एक बार फेमस हो गया तो उस पर गूगल या जो भी है ब्रांड से आपको एड्स आएंगे, जिसकी वजह से आप पेमेंट लोगे। या फिर आप एज अ इन्फ्लुएंसर, आपके पास ब्रांड्स अप्रोच होंगी कि मेरा एड आपके ब्लॉग पे डालिए, तो आप उधर से पैसा कमा सकते हो। फोर्थ, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप वीडियो बना के यूट्यूब पे सब ब्लॉगर बन सकते हो, उधर से भी आपको सेम सोर्स है। यूट्यूब से आप पैसा कमा सकते हो। ब्रांड्स अगर जो एड दिखाना चाहते हैं आपके कंटेंट पे, उनसे आप कमा सकते हो। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो भी आपको डिजिटल मार्केटिंग बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आपका बिजनेस जो भी आप स्टार्ट करो, कोई भी बिजनेस हो, उसके अंदर मार्केटिंग तो बेसिक है, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हो तो इनिशियली आप खुद से ही मार्केटिंग करके आपका डिजिटल मार्केटिंग पैसा आप सेव कर सकते हो। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपकी कंपनी जब या बिजनेस अच्छा चल पड़ा और आपको अभी बिजनेस पे ज्यादा फोकस करना है, दैट टाइम यू कैन थिंक ऑफ आउटसोर्सिंग द डिजिटल मार्केटिंग टू एजेंसीज। और आप खुद की एक डिजिटल मार्केटिंग टीम भी रख सकते हो अगर आप उतने बड़े बिजनेस बन गए तो। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। राहुल भाई, हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज के सोसाइटी में जब हम देखते हैं तो अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। एक होता है कि भाई 10th के बाद ड्रॉप हो जाते, या फिर लेट्स से 12th के बाद या तो उन्होंने स्ट्रीम ठीक से सिलेक्ट नहीं किया, मतलब उन्हें आर्ट्स में जाना था, कॉमर्स में जाना था, साइंस में जाना था, बस वो
12th करना है, 12th करना है, अगर बहुत अच्छा मार्क्स लें तो आप साइंस में जाएंगे, उससे थोड़ा कम होता है इंजीनियरिंग में। इस तरह से करके लोग जो है थोड़ा अपने आप को मिसहैंडल कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी ये है कि फॉर सम रीजन दे ड्रॉप आउट। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ फैमिली इश्यूज आ सकते हैं, या फिर गलत कंपनी में आ गए, इस तरह से चीजें होके वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो उन लोगों में भी अगर थोड़ा बहुत कुछ करने की जुस्तजू है या कुछ सीख के आगे बढ़ने की, उन लोगों के लिए भी आई थिंक थोड़ा बहुत कंप्यूटर लिटरेसी एंड थोड़ा डिजाइनिंग स्किल अगर लर्न कर लेते हैं, जो भी आप कोर्स बता रहे हैं उससे, तो एटलीस्ट एक खानदान के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं। ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी, 100%। मैं ऐसे भी लोगों को देखा हूँ डॉक्टर साहब, जो यही तो ड्रॉप आउट हैं, ओके, फॉर सम रीजंस दे ड्रॉप्ड आउट, और आज वो इंडिया के जाने माने डिजिटल मार्केटर्स में हैं। तो यानी ऐसे लोगों को भी मतलब हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर ये जो ड्रॉप आउट्स होते हैं ये एंटी सोशल एक्टिविटीज में अनफॉर्चुनेटली इन्वॉल्व हो जाते हैं, इजीली ट्रैप हो जाते हैं, चाहे ड्रग एडिक्शन हो और अदर पेटी क्राइम्स हो। तो इन लोगों को भी हम मोबिलाइज करके रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, ये आपका कहना है? यस, 100%। और एक कैटेगरी होती है राइल भाई हमारे पास कि लड़कियां खास करके लेट अस से आफ्टर 12th पे जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कभी कभी 12th के बाद भी जो है वो ग्रेजुएशन नहीं जाती हैं, या फिर ग्रेजुएशन जाती हैं, जैसी पहली स्टोरी हमने बताई कि भाई कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना पता नहीं है, समहाउ गॉट इनटू इट एंड फिनिश कर लिए, उसके बाद क्या करना है पता नहीं, या तो आप शादी का वेट कर रहे हैं या फिर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो इस तरह की जो लड़कियां होती हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत जो कुछ सीख लेते हैं, तो घर बैठे बैठे बहुत से पैसे कमा सकते हैं एंड फैमिली के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, और अपने आप के लिए भी जो है एक सपोर्ट हो सकता है। सही है? जी जी जी, मैं अगर लड़कियों के, ये बहुत अच्छा टॉपिक आप पॉइंट रेज किए हैं। अभी आप अगर से देखें तो लड़कियां बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हैं। वो घर से खुद वर्क फ्रॉम होम में वो लोग डिजिटल मार्केटिंग या तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या तो जॉब्स कर रहे हैं। आज बहुत सारे लड़कियां डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप देखेंगे कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं। थोड़े लोग इंस्टाग्राम में जैसे कि वो अपने ब्राइडल मेकअप का बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, या तो वो मेहंदी का, हिना का, वो सब स्टार्ट कर लिए। जी, तो अपॉर्चुनिटी इज देयर। जी सॉरी आई इंटरप्ट यू। पेरेंट्स को थोड़ा इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जस्ट बिकॉज वो डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर बन नहीं पाए, लॉयर या कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बन पाए, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हुई है, ऐसा नहीं है। दे नीड टू एक्सप्लोर अदर एवेन्यूज आल्सो, क्योंकि अब उसमें होता यह है कि बच्चे की एक इंटरेस्ट होता है, दूसरा ये है कि उसके कैपेबिलिटीज और स्किल्स एंड एप्टीट्यूड ये चीजें होती हैं, और फिर फैमिली का जो फाइनेंशियल स्टेटस है या फिर पेरेंट कहाँ तक किस कोर्स में वो सपोर्ट कर पाते हैं, ये सारी चीजें देखकर जो है वो कैरियर सेलेक्ट करना होता है। तो राहिल भाई, अगर समझो किसी ने माइंड बनाया कि भाई हाँ चलो मुझे जो है डिजिटल मार्केटिंग में आना है, ठीक है, तो उनके लिए क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं और किस तरह की ट्रेनिंग अवेलेबल है, ताकि वो दे कैन मेक अप देयर माइंड? जी डॉक्टर साहब, देखिए 4 टाइप्स के कोर्सेज आज मार्केट में अवेलेबल हैं। एक है ऑफलाइन कोर्स, जिसमें आप आपके नियरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके आप ट्रेनिंग कर सकते हो, वो फर्स्ट है। लेकिन ये जो ऑफलाइन ट्रेनिंग है थोड़ा कॉस्टली साइड होते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करोगे तो 50 to 60,000 लग जाएंगे। बेसिक इंस्टीट्यूट्स में 20,000 25,000 का कोर्स आता है। सेकेंड ऑप्शन है आप ऑनलाइन से सीख सकते हो। ऑनलाइन भी बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। ऑनलाइन आप अगर देखो अनअकैडमी, इनमें सब कोर्सेस अवेलेबल हैं। आप वहां से उनका कोर्स लेके एक बार वो रिकॉर्ड हो गया होता है, उसी पे आप सीख सकते हो। थर्ड है सेल्फ लर्निंग, जैसे कि आप खुद से जाके यूट्यूब, गूगल, ब्लॉग्स, इसमें रिसर्च करके आप डिजिटल मार्केटिंग खुद से सीख सकते हो। हम लोग खुद से सीखे हैं। अभी फोर्थ ऑप्शन ये है हमारा, थोड़ा फोर्थ ऑप्शन की साइड आता है सेल्फ लर्निंग प्लस एक एक्सपर्ट या ट्रेनर के साथ हम जुड़े थे, मेंटर, या जो हमें गाइड करता है कि क्या राइट पाथ है। ये क्या होता है, थोड़े एक्सपर्ट्स जो डिजिटल मार्केटिंग के हैं वो भी कोर्सेस देते हैं। उनका अगर उनसे लर्न करने का बेनिफिट ये है कि उन्होंने ऑलरेडी उस पर्टिकुलर स्किल में एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, और दे नो द शॉर्टकट, कैसे इसको इजीली वहां पे रीच होना है, और किसमें हाईली पेड स्किल्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस, उनको पता है। तो इनके जो फीस है वो भी थोड़े कम होते हैं, क्योंकि इनके पास उतना वक्त नहीं होता है कि ये 1-on-1 बैठ के ट्रेनिंग दें।
ये वन टू मेनी का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको डाउट्स है तो ये क्लियर करेंगे। इनका जो ये है, इसके अंदर आपको सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी प्लस ये करनी पड़ेगी। वो आपको गाइड कर देंगे कि दिस इज द रूट, ये यहाँ से सीखिए, आप पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। जी तो दीस आर द 4 ऑप्शंस अवेलेबल। जी, इसमें बेस्ट कौन सा हो सकता है? बेस्ट मैं कहूंगा कि मैंने जो पाथ लिया है वही है, 4th ऑप्शन चूज कीजिए। सेल्फ लर्निंग प्लस एक मेंटर के साथ जुड़ जाइए जो आपको गाइड कर रहे हैं कि क्या इजी और फास्ट वे है वो लर्न करने के लिए। ठीक। यहाँ एक साथी ने एक सवाल पूछा है, आई डोंट नो यहाँ पूछना चाहिए नहीं चाहिए, इस टॉपिक में आता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई फेसबुक पे जो है ना, कभी वो अच्छे पोस्ट डालते हैं एंड यू नो ही हार्डली गेट्स एनी लाइक्स और समथिंग लाइक दैट, या फिर कोई और जो है कुछ फिल्मी चीजें डालते हैं तो उस पे काफी ज्यादा लाइक्स आते हैं इस तरह से। तो उनका जो डाउट है वो ये है कि इज इट बिकॉज ये थोड़ा नॉन फिल्मी या इस तरह की चीजें हैं इसलिए उनकी रीच नहीं हो पा रही है, या लोग उसे पसंद नहीं कर पा रहे हैं, या देयर इज समथिंग डू विद द एल्गोरिथम? देखिए इसमें 2 एंगल हैं डॉक्टर साहब। पहला एंगल तो यह है कि इनके जो लोग फ्रेंड्स हैं या जो भी इनका सोशल मीडिया पे नेटवर्क है, वो लोग इनका जो कंटेंट है उसके रिलेटेड नहीं है। इनका ऑडियंस का इंटरेस्ट है फिल्मी चीजें। और अक्सर ये सही और गलत का कॉन्सेप्ट देखें तो आप फिल्मी चीजों को तो ऑटोमेटिकली वो लाइक्स और ये आ जाते हैं। और सेकेंड एंगल ये है, देखिए ऐसा जो फेसबुक का एल्गोरिथम कैसे वर्क होता है मैं बताता हूँ। फेसबुक में हम कोई भी पोस्ट अगर से डालते हैं तो फेसबुक इसे फाइंड आउट करता है कि ये पोस्ट कितना इंटरेस्ट लाएगा पब्लिक का। तो इसीलिए अगर से समझ लीजिए आपके 5000 फ्रेंड्स हैं, तो फेसबुक मैं एक अप्रोक्सीमेट समझ में आने के लिए बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द 100% वे हाउ फेसबुक वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ये पर्टिकुलर पोस्ट को पहले 20 लोगों को दिखाएगा, आपके फ्रेंड्स, सिर्फ 20 लोगों को। अभी अगर से ये 20 लोगों में समझ लीजिए 15 लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या जो भी है एंगेज होते हैं उस पोस्ट के साथ, तो फेसबुक को ये सिग्नल जाता है कि ये पोस्ट बहुत अच्छा है, लोग इसे बहुत लाइक कर रहे हैं। अभी फेसबुक इसे 1 स्टेप और बूस्ट करेगा ऑर्गेनिकली। पहले 20 लोगों ने देखा था, अभी वो ये बहुत अच्छा है करके 200 लोगों को दिखाएगा। अगेन ये 200 लोगों में कितने लोग इसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, एंगेज होते हैं, इसके बेसिस पे फेसबुक डिसाइड करता है कि इसे और कितने लोगों तक पहुंचाना है। जिसमें सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है वो हो सकता है कि आपके सारे 5000 लोगों तक भी पहुंच जाए और आपके 5000 लोगों के फ्रेंड्स तक भी पहुंच जाए। आपके जो कांटेक्ट में नहीं है उन लोगों तक भी पहुंच जाएगा अगर से पोस्ट बहुत लोग एंगेज हो रहे हैं तो। अगर एंगेज नहीं हो रहे हैं, समझ लीजिए पहले 200 लोगों को दिखाया और उसमें एक भी लाइक नहीं आई, तो इमीडिएटली फेसबुक ये फील करता है कि ये पोस्ट किसी को इंटरेस्टेड नहीं है, इसे और लोगों को दिखाने का मतलब ही नहीं। अभी अक्सर क्या होता है, एजुकेशनल कंटेंट या जिसमें आगे बढ़ना है, भलाई है, लोग लाइक नहीं करते। लोगों का क्या आज मिजाज हो गया है कि फिल्मी ये सारे चीजों के पीछे। देखिए अभी फेसबुक पे हम हैं, फेसबुक को हम अच्छा भी यूज कर सकते हैं, या तो हमारे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, हमारा नेटवर्क अच्छे लोगों से डेवलप करके हम आगे बढ़ने के लिए, या तो हम फेसबुक को टाइम वेस्ट करके फिल्मी चीजें ये वो देख के हम अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। वो हमारा डिसीजन है, क्या हम सही चीजों पे लाइक कमेंट करके हम कुछ आगे बढ़ेंगे, या फिर हम टाइम वेस्ट करके जहाँ है वहां रहेंगे या वहां से भी थोड़ा नीचे गिरते हैं। हाँ, जनरली मैं भी ऑब्जर्व किया हूँ कि लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, हालांकि हमारा वो फ्रेंड रिक्वेस्ट का जो कोटा होता है आई थिंक 5000 समथिंग, वो तो भरने के करीब आता है, लेकिन ये है कि लोग जो है वो बस वो फ्रेंड के लिस्ट में ही बैठे होते हैं। आई डोंट नो वेदर उनके पास तक पहुंच नहीं पाता है, या इंटरेक्शन नहीं होता है, या दे आर नॉट एक्टिव ऑन फेसबुक। तो मेरा ख्याल में कभी कभी वक्तन फवक्तन इस तरह के लोगों को थोड़ा साफ करना पड़ता है अपने कोटे से, ताकि दूसरे एक्टिव लोगों के लिए जगह क्रिएट हो सके। सही है, ये परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। अगर से आपको लगता है कि कोई आपके फ्रेंड लिस्ट में है जो आपके पोस्ट से उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या जो भी रीजंस हैं जिसकी वजह से उनका एंगेजमेंट नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्योंकि आपके 5000 फ्रेंड्स तो रीच हो गए हैं और समझ लीजिए लोग क्यू में हैं, वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं भेज सकते। तो बेटर है कि जो लोग नहीं इंटरैक्ट कर रहे हैं उनको अनफ्रेंड कर दें, सो दैट यू हैव स्पेस फॉर न्यू पीपल टू कम इन।
जिससे फायदा हो सकता है। जी राहिल भाई, जो लोग वेरी सीरियस हैं इस कोर्स को परसू करने के लिए या टू चूज दिस एज अ प्रोफेशन, उन लोगों के लिए थोड़ा आप बताएं कि भाई व्हाट आर डूइंग इन बैंगलोर एंड व्हाट इज द स्कोप, एंड अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाहें तो हाउ दे कैन कनेक्ट विद यू, ताकि जो भी सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा एक रहनुमाई हो जाएगी। जी, अगर से कोई डिजिटल मार्केटिंग लर्न करना चाहते हैं, चाहे वो बैंगलोर में है या कहीं भी वर्ल्ड वाइड कहीं भी हो, तो वो मेरा एक फेसबुक प्राइवेट ग्रुप है, वीआईपी ग्रुप कहता हूँ मैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हब करके, उसमें वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे मैं रेगुलरली डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ट्रेनिंग मटेरियल डालता रहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर इज आल्सो आई एम प्लानिंग फॉर अ कोर्स मे बी इन नेक्स्ट 2 months। मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कोर्स आने वाला है, जो इमीडिएटली जैसे ही आएगा, आई एम प्लानिंग के जो फर्स्ट 10 या 20 ज्वाइनिस हैं उनको मैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, और लेटर अगर से फीस भी होगी उसमें, तो द कोर्स उतना कॉस्टली नहीं रहेगा, क्योंकि मैं 1-on-1 ट्रेनिंग नहीं दूंगा। डाउट्स कुछ हैं तो मैं उनके सॉल्व करूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग विल बी 1 to many का कॉन्सेप्ट है वो। तो अप्रोक्सीमेटली आई एम प्लानिंग के कोर्स फीस 5000 पर कोर्स कुछ रहेगी। वहां से वो या तो पेड में आ सकते हैं, नहीं तो भी मेरे अगर से वो वीआईपी ग्रुप में हैं तो रेगुलरली मैं फ्री कंटेंट में फ्री डिजिटल मार्केटिंग उनको सिखाता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहिल भाई फॉर दिस ऑफर। एक्चुअली चूंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है, वी हार्डली हैव कपल ऑफ मिनट्स। मैं क्लोज करने से पहले हमारे नाज़रीन को बता दूं कि इस सेशन के बाद हम इस प्रोग्राम को यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक भेजेंगे। जो लोग फेसबुक पे नहीं हैं वो यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो राहिल भाई ने जो लिंक और ग्रुप की बात की वो भी हम जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे फायदा उठा सकते हैं। रायल भाई, बिफोर वी कंक्लूड, अगर आपके जहन में कुछ ऐसा कुछ मैसेज है जो यू वांट टू पास, जो मैं टाइम की वजह से नहीं पूछ पाया, तो कपल ऑफ मिनट्स वी हैव एंड देन वील कंक्लूड। देखिए, एक मैसेज मैं अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनको देना चाहता हूँ कि देखिए, आज डिजिटल मार्केटिंग में इतना डिमांड है कि कितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखें तो कम। और आप जैसे जानते हो कि बहुत सारे जॉब्स में एआई और मशीन लर्निंग आने के बाद इश्यूज आ रहे हैं कि उनके जॉब्स लूज हो रहे हैं। तो जहां पे लोग ये डिप्रेशन में हैं कि मेरा जॉब लूज हो रहा है, अगर से आप कोई जॉब में हो जहां पे आपको लग रहा है कि आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो मेरा आपको सजेशन ये होगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट कर लीजिए, जॉब में रहते हुए ही सीखना स्टार्ट कर लीजिए। जैसे ही आप ये सीख लेंगे, आप अपना करियर को डिजिटल मार्केटिंग में स्विच कर सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड करियर ऑप्शन। और अगर आप अच्छे डिजिटल मार्केटर बन गए तो कमाई का तो आप सोचिए मत, स्काई इज द लिमिट, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू सो मच राहिल भाई फॉर दैट वेरी वेरी गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और हमारा टाइम खत्म हो रहा है। हम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं और राहिल भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत ही कम टाइम में उन्होंने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट कवर द होल डिजिटल मार्केटिंग इन वन सेशन, देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम, एंड विल कंक्लूड दिस सेशन हियर। कुछ कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। इंशाल्लाह विल गेट बैक टू यू विद द हेल्प ऑफ राहिल। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।